जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम को लगभग 3:45 के करीब से। तो मैं ना पहले छत पे आई थी, इतना ख़राब मौसम हो रखा है ना, ये देख रहे हैं, लग रहा है अब बारिश आएगी कि कब आएगी, और आ ही गई थी। इतनी ज़ोर से आंधी, पानी, बारिश, आंधी तो इतनी ज़ोर से है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत तेज़ बारिश है एकदम, मतलब कुछ देर के लिए तो ना नेटवर्क मोबाइल का एकदम गायब हो गया था ही नहीं नेटवर्क। तो फिर मैं नीचे आ गई थी थोड़ा बहुत, मतलब बाहर कुछ सामान वगैरह भी रखा था जो कि अंदर करना था। बारिश चारों तरफ से आ रही थी, बौछार भी आ रहा था। तो मैं आ गई थी नीचे और फिर ऊपर जो सोफ़ा वगैरह रखा है वो भी खींच के बीच में कर दिया मैंने, क्योंकि किनारे बौछार पड़ता ना, तो लकड़ी का सामान है, ख़राब होने का रहता है। तो और आजकल तो रोज़ ही बारिश आ रही है, आंधी रोज़ ही आ रही है। और आप लोग के यहाँ आ रही है कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले जाए। अपना जो ये सब काम था वो करके आने के बाद फिर मैं लग गई थी बर्तन वगैरह। दोपहर का बर्तन रहता था जो कि मैंने धुला नहीं था, तो वो मैं धुलने में लग गई थी फटाफट से कि मैं बर्तन धुल लूँ। और फिर अपना जो शाम का जो काम है वो मैं अपना काम शुरू करूँ, यानी जो शाम की मेरा रूटीन है, झाड़ू लगाना, बर्तन धुलना। कभी कभार होता है कि अगर तबीयत ठीक रहती है तो पोछा भी लगा देती हूँ, तो ये सब करना, फिर खाने की तैयारी करना, दिया बाती का भी फिर टाइम हो जाएगा। तो धीरे धीरे करते करते ना काफ़ी टाइम हो जाता है। फिर धनवी और मीठी दिन में सोए ही नहीं थे, मतलब बारिश आ रही थी ना, कभी आंधी आ रही थी, बारिश आ रही थी। और फिर आज मुंडन भी था, वहाँ भी जाना था मुझे। तो इस चक्कर में मीठी और धनवी दोनों ही नहीं सोए थे। मीठी आज स्कूल भी नहीं गई थी, मतलब ये फंक्शन के चक्कर में ना सबसे ज़्यादा असर मीठी पे पड़ रहा है कि उसकी छुट्टियां इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मैं क्या ही बताऊं। दोनों तरफ मैनेज करना मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि उसका टाइम भी मतलब थोड़ा चेंज है। मीठी के स्कूल का सुबह का भी और उधर का भी, सुबह 7 बजे 7:30 का स्कूल है और उधर से छुट्टी 12 साढ़े 12 बजे होती है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से रहता है कि चलो छुट्टी ही करवा दो, स्कूल ना जाए। तो आज स्कूल भी नहीं गई थी वो। और एक चीज़ मैं आपसे बताऊं, रहता है ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डेली ब्लॉग जो है वो अपलोड कर रहे हैं। तो अगर अब होता क्या है, व्यूज़ भी आता है, अच्छा कमेंट भी आता है। एक है मेरी सब्सक्राइबर, जेन्युइन सब्सक्राइबर, जो मुझे मतलब मेरे चैनल पे जो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, वो बिहार से हैं, जोया शरीन करके हैं वो, जिनका रोज़ कमेंट आता है और एक लाइक रहता ही रहता है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा थैंक यू तो उनको, थैंक यू सो मच, आप अपना इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। अब बाकी भी अगर मतलब व्यूज़ आए ना कि हाँ चलो रोज़ 100-200 भी व्यूज़ आ रहा है, मतलब रोज़ की ब्लॉग पे, तो अच्छा लगता है, काम करने में मन लगता है। पर वही 6, 7, 10 ऐसे आ रहा है। इतना अच्छा एक वो आया था ना कि 2 दिन में 281 व्यूज़ आया है, और उस पे कॉपीराइट आ गया है। कॉपीराइट किस वजह से आया मुझे पता ही नहीं चला। तो खैर, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट किया कीजिए, मुझे ही नहीं, जितने भी क्रिएटर्स हैं, अगर आप किसी को भी देखते हैं, आप लोगों के एक लाइक से, एक कमेंट से, एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ज़रूर किया कीजिए, जो कि करना बिल्कुल फ्री है। कोई आपके इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं है। तो प्लीज़ यार ज़रूर किया कीजिए। खैर, यहाँ मैंने अपना झाड़ू भी लगा लिया था और बर्तन भी धुल लिया था। ये भी आए थे शाम को, शाम को नहीं, आए थे पहले से ही, ये छत पे थे, कुछ काम वगैरह कर रहे थे। तो फिर मैंने चाय बना लिया था और हम लोग यहाँ बैठे थे चाय पीने के लिए। और कुछ बात करके इतनी हंसी आ रही थी ना कि हंस हंस के मेरा सच में मतलब आँख में आंसू आ गया था, इतना हंसी थी मैं। बहुत ज़्यादा हंसी आई आज, हंसते हंसते ना मैं भी हंस रही थी, मैं मम्मी जी हंस हंस के मतलब पेट फूल गया था, इतना इतना हंस रहे थे हम लोग कुछ बातों पे। तो अच्छा है, कभी कभी हंसना भी चाहिए। वैसे तो इंसान टेंशन में ही रहता है, पर कभी कभी हंसना भी चाहिए। तो इधर ना मैं बना रही थी पनीर की सब्ज़ी,
और रोटी। और मम्मी आज मुझे खाना सिर्फ मैं, मम्मी जी और बच्चे, हम इतने लोगों के लिए मतलब 4 लोग के लिए ही खाना बनाना है। तो जल्दी ही जब वो दुकान पे चले गए थे तो खाने की तैयारी भी मैंने जल्दी ही शुरू कर दी थी। इधर सॉरी। पनीर मैं डीप फ्राई नहीं करती हूँ, हल्का सा ना सौते कर लेती हूँ बस। तो वो कर लिया मैंने, फिर इसमें डाला ज़ीरा और मेथी कढ़ाई में। मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ, मसाला पनीर बना रही हूँ मैं, और आप लोग इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जीरा मेथी डालने के बाद जब वो चटक गया, थोड़ी सी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगती है ना, तो फिर उसमें थोड़ा सा हींग डाला मैंने। और हींग डालने के 1 से 2 सेकंड के बाद मैंने उसमें प्याज डाल दिया, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काट के रखा था। साथ में नमक डाल देंगे, होगा क्या, प्याज जल्दी ही गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा, तो नमक साथ में ही डाल दीजिए। और इसको ढक के रख दिया मैंने बनने के लिए, तब तक फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर दिया है। टाइम हो गया था मुझे इधर दिया बाती का, तो फिर मैं आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। तो यहाँ भी मुझे 10-15 मिनट लगना ही था। पाठ मैंने सुबह ही कर लिया था, इस टाइम मुझे पाठ नहीं करना है। तो पूजा करने के बाद दिया मतलब बाहर नहीं रखूँगी, मैं दरवाजे पर ही रखूँगी। महावीर जी के पास जहाँ रखती हूँ ना, बहुत तेज़ हवा चल रही है और बूंदाबांदी बारिश भी है, तो मैं वहाँ नहीं रखूँगी, अंदर ही रखूँगी, मतलब ओसारे में ही। और फिर पापा जी भी आ गए थे, तो उनको चाय वगैरह दे दिया मैंने। इधर मैंने कुछ धनिया था, जीरा था, जो कि ख़त्म हो रखा था। काली जो छोटी वाली काली मिर्च थी, वो भी ख़त्म हो रखा था मसालेदानी से। तो मैंने बोला था पापा से लेके आने के लिए, तो वो लेकर हस्बैंड ने भेज दिया था पापा से। जब पापा घर पे आए थे, तो मैं इधर सब कुछ पीस के फटाफट से हल्का-हल्का मैंने पहले ही रखा हुआ था इसको, तो फटाफट से मैंने इसको पीस के और मसालेदानी में भर के रख दूँगी मैं। मतलब मैं पहले हमेशा ही भर के रखती हूँ, और इधर 2-3 दिन से खाली है, मुझे टाइम भी नहीं लग रहा था कि मैं करूँ। और धनिया जो है ना, पीस के रखती हूँ, पर ख़त्म हो गया था। मैं ना पाउडर मार्केट का मंगा के यूज़ नहीं करती, मुझे बिल्कुल भी लीव नहीं होता है। तो क्योंकि सड़ा गला धनिया भी उसी में पीस देते हैं लोग, और जो हम घर में अपनी नज़रों के सामने पीसते हैं ना, उसकी तो बात ही कुछ और होती है। तो इधर फटाफट से मैंने मसालेदानी में सारा मसाला जो है वो भर के रख दिया था। उसके बाद से फिर इधर प्याज भी लगभग मेरा सॉफ्ट हो चुका है, तो इसमें मैंने मसाले दिखाए, मैंने अदरक, लहसुन, मिर्ची का बहुत कम यूज़ किया है मैंने, क्योंकि बच्चे फिर खा नहीं पाते हैं, फिर खाना बनाने का क्या ही फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो 4 मिर्ची लिया था मैंने, जो कि बहुत कम तीखी है, और इन सबको 2 टमाटर, इन सबको अच्छे से मिक्सर में पीस लिया था और डाल दिया है मैंने। अब यहाँ पे डालूँगी मैं मसाले। तो सबसे पहले नमक तो हमने पहले ही डाल दिया है, और इधर डालेंगे हल्दी पाउडर, किचन किंग डालूँगी मैं इसमें, और एक आधा चम्मच के करीब में होममेड गरम मसाला, 1 से 1.5 चम्मच के करीब में डालूँगी धनिया पाउडर, और 1 चम्मच के करीब में जीरा पाउडर। बस यही मसाले हैं, मैं लाल कश्मीरी मिर्च भी यूज़ नहीं करती हूँ। देखती हूँ मैं मिर्ची मंगाऊँगी, और शायद ऑनलाइन ही मंगाना पड़े, क्योंकि ऑफ़लाइन पता कर लिया है मैंने, कसूरी मेथी नहीं मिल रहा है। तो इसमें डालूँगी मैं फिर जो जिसमें मसाला पीसा था ना मैंने, उसको अच्छे से शेक करके और फिर मैं इसमें डाल दूँगी, और अच्छे से ये पक जाएगा। मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि जो मसाले हैं उससे तेल अलग होना शुरू ना हो जाए, तब तक हम मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसको थोड़ा सा ढक के पका लिया था मैंने। जब तक ये पक रहा था, ये धनिया इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, कि जब से धनिया ये घर में आया है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। इसको फटाफट से काट लिया मैंने और काट के रख दिया है। मसाला भी लगभग हमारा भून चुका है। तो ये जो कढ़ाई से तेल है ना, वो अलग होने लगा था, इसका मतलब मसाला हमारा भून चुका है। और फिर इसमें जो पनीर को हल्का मैंने सौते करके रखा था, वो डाल दूँगी मैं यहाँ पे, और मसाले के साथ लगभग 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। उसके बाद पानी रखा है मैंने इधर गरम करने के लिए। तो बस हम 4 लोगों को ही खाना है, तो पानी मैं कम ही यूज़ करूँगी। हाँ, चावल भी बनाया है मैंने, रोटी, चावल और पनीर बनाया है, क्योंकि मीठी कह रही थी कि मम्मा आज ना पनीर बनाओ, रोटी, चावल और पनीर। तो क्योंकि जो घर की बात होती है ना खाने की, वो चाहे शादी ब्याह में खाओ, या तो मसाला ज़्यादा हो जाएगा, या फिर तेल ज़्यादा हो जाएगा, या फिर मिर्ची ज़्यादा हो जाएगी, तो उतना पसंद नहीं आता।
घर का जो होता है ना वो मुझे भी पसंद आता है और मेरे बच्चों को भी और हस्बैंड को भी। तो तीखा थोड़ा सा कम ही रखा है मैंने और यहाँ डाल दिया है गर्म पानी। और अब इसे हम बिल्कुल हल्का सा लो फ्लेम करके, क्योंकि पानी गर्म है और हल्का पक जाए ज़रा पनीर के साथ ग्रेवी वगैरह एक मतलब मिक्स हो जाए अच्छे से, तब तक हम इसको पका लेंगे। लगभग 5 मिनट तक पकाएंगे। तो इसको रखूँगी अब मैं इधर और अब मैं बनाऊँगी फटाफट से रोटी। तो इधर सब्ज़ी बनकर हमारी हो चुकी है तैयार, आप देख सकते हैं, बिना किसी एक्स्ट्रा कलर के, बिना किसी लाल कसूरी मेथी के, लाल कस्तूरी मिर्च के कितना अच्छा टेस्ट सॉरी कलर आया है। और सब्ज़ी भी कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। ऐसा नहीं है कि मैंने अलग से काजू यूज़ किया हो या बेसन को ग्रेवी को थिक करने के लिए बेसन का यूज़ किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा घर पे भी आप बना के खा सकते हैं। तो एक बार मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और ये भी निकाल लिया है मैंने बच्चों के लिए खाना। रात का खाना मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को अपने हाथ से खिलाऊँ, क्योंकि दिन में तो वो लोग अपने हाथ से ही खाते हैं, किस हिसाब से खाते हैं मैं नहीं नोटिस कर पाती हूँ। पर शाम का खाना कोशिश करती हूँ कि मैं अपने हाथ से खिलाऊँ, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ बच्चों ने अच्छे से खाना खाया कि नहीं खाया। तो यहाँ मैं खाना लेके आ गई हूँ और दोनों को मैं खिलाऊँगी खाना। और अब आती है बारी बर्तन वगैरह धुलने की। मैंने मम्मी जी को भी खाना दे दिया था, मैंने भी खा लिया है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? टाइम हो रहा है 8:15 और खाना पीना, बर्तन वगैरह धुलना, किचन साफ़ करना, मतलब पोछा नहीं लगाया, लेकिन ऊपर का जो भी स्लैब वगैरह है सारा साफ़ कर दिया मैंने। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे करूँगी समाप्त। चल रही हूँ ना, बालों में मुझे तेल लगाना है। कल संडे था, कल तो टाइम ही नहीं मिला और आज अभी लगाऊंगी मैं, क्योंकि हल्का फुल्का ना मेरा सर भी भारी लग रहा है। और आजकल इतने फंक्शन चल रहे हैं ना, मतलब कभी इनके यहाँ कुछ है, कभी उनके यहाँ कुछ है। मम्मी जी ठीक रहती थी तो जाती थी, अब तो मम्मी जी जाती थी, अब मम्मी नहीं जा पा रही हैं, तो हर जगह मुझे ही जाना पड़ रहा है। मैं ना आज मैं सुबह से इसीलिए ब्लॉग की शुरुआत नहीं कर पाई, क्योंकि मुंडन था और सुबह सुबह ही जाना था। मतलब एक टाइम होता है ना मुंडन का कि हाँ इतने बजे फिक्स टाइम है कि उतने बजे ही मतलब मुंडन बच्चे का बाल कटना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो सुबह वहीं जाना था, इस वजह से मैंने शाम से ब्लॉग की जो शुरुआत है ना वो की है। तो ये मेरा ना शाम 4 बजे से लेके और अभी 8 बजे तक का मेरा रूटीन था। कह सकते हैं कि 8 बजे, कभी कभी तो 9 बज जाता है, कभी कभी 10 बज जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मुझे कपड़ा धुलना हो, यानी वीरवार को, अगर जैसे आज बुधवार है और अगले दिन वीरवार है, तो मैं आज के दिन ही कपड़ा धुल लेती हूँ कि वीरवार को ना धुलना पड़े। तो 11 बज जाएगा, मुझे फिर कपड़े वगैरह धुल के मैं रख देती हूँ कि मुझे कल वीरवार है, धुलना नहीं पड़ेगा। तो कोशिश करती हूँ कि वीरवार को मतलब सर्फ का यूज़ ना करूँ, तो तब मुझे टाइम लग जाता है। पर मेरी कोशिश रहती है ना कि बच्चे भी छोटे हैं, मतलब 7 बजे तक खाना पीना हो जाए। पर ये आते ही हैं दुकान से 9 बजे, अभी भी आए नहीं हैं। ये है कि न्योता है, 3-4 न्योता है, मतलब शादी वगैरह में जाना है, तो पापा भी जाएंगे, ये भी जाएंगे। तो खाना बस मुझे कितना बनाना था, मैं, मम्मी जी और दोनों बच्चे, बस इतना खाना मुझे बनाना था। फटाफट से बना लिया मैंने। और अब इस ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करूँगी। आपसे मिलूँगी कल एक नए दिन, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हाँ प्लीज़ यार, सब्सक्राइब किया कीजिए चैनल को, और जब वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक भी किया कीजिए।